हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम। आगे बढ़ते हैं बेटा। कल अपन ने 12.1 एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ भी आई है वो। आज अपन बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 12.2 में। उसको करने से पहले जो उसमें यूज होने वाली कुछ बातें हैं जो बेसिक है वो कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको इतना तो पता ही है कि इस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। जितने भी यहाँ एरिया निकाले जाएंगे सारे सर्कल से रिलेटेड होंगे। हिंदी में बात करें तो जितने भी यहाँ क्षेत्रफल निकलेंगे सारे के सारे वृत्त से संबंधित होंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ एक सर्कल बना लिया। ओके बेटा, अब आज का जो पार्ट है वो इस तरह का है। देखो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसके सेंटर पे देखो एक पार्ट बन रहा है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, इसको सेक्टर बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो इतना इतना है, इसको शेड कर देता हूँ, इसको बोला जाता है सेक्टर। यहाँ एंगल बनता है कोई थीटा। ओके बेटा, दोनों इन रेडियस को मिला के हिंदी में इसको त्रिज्य खंड बोला जाता है। ठीक है बेटा, हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिज्य खंड, और इंग्लिश में बोला जाता है सेक्टर। तो इसके जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में बात करें तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसको निकालने का फार्मूला यहाँ होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। क्या फार्मूला होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। मतलब यहाँ जो भी इसका थीटा होगा वो पाई आर स्क्वेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अपन निकालें। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये ऐसा क्यों बना, इसके अगर आप थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहिए तो भी कर सकते हैं। मान लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो ये 6 पे कट गया, तो मतलब ये जो सर्कल का है ना, 6th पार्ट है। नॉर्मली सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें हर बार तो नहीं पता होगा ना एंगल 60 होगा, एंगल कितना भी हो सकता है। अगर आधा सर्कल हो तो हम 1/2 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ अगर एंगल 60 बन रहा है तो ये पूरे सर्कल का छठा पार्ट है, क्योंकि पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है और 60 डिग्री तो छठा पार्ट हो गया। तो अब 1/6 पाई आर स्क्वायर, ये और ये एक ही चीज होगी। तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि ये हमने क्या निकाला है। तो जो हमने सेक्टर का एरिया निकाला बेटा, उसको नॉर्मली सेक्टर बोला जाता है, त्रिज्य खंडी बोला जाता है, पर ये माइनर है। ठीक है, ये छोटा है। अब इसके बाहर जो बच रहा है वो भी कुछ इस तरह की शेप का है, तो इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा, सेक्टर सॉरी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हिंदी में बात करें तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ, ठीक है, मतलब बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना, सारे सर्कल में से, सारे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से एरिया ऑफ जो सेक्टर आपका निकला है वो माइनस कर देना। ओके बेटा, हिंदी में बात करें तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे में से, अगर इसको मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये चीज निकल आएगी। ओके बेटा, तो ये आपके बारे में बात करनी थी सेक्टर के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया है कि सेक्टर बनता कैसे, कौन सी चीज है। ये जो आपके सामने है वो माइनर सेक्टर है, छोटा सेक्टर है। इसके जो बाहर बच गया वो मेजर है, बड़ा है। और निकालने के आपके सामने फार्मूले और कैसे बने वो भी आपके सामने डिस्कस किया। ओके बेटा, तो इसके बाद एक और पार्ट है इस तरह का। ये जो चीज है, ये जो है इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है? सेगमेंट। हिंदी में बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है बेटा? इसको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको निकालना कैसे होता है ये ध्यान से देखो। यहां अपना सेंटर बेटा, इस सेंटर से ये इसको मिला लिया, ये इसको मिला लिया। ओके बेटा, यहाँ नॉर्मली आपको एंगल भी मिलेगा, क्योंकि इस एंगल के बिना इसको निकालना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ एंगल भी दे देगा। तो इसको अगर निकालना है, इसको वही माइनर सेगमेंट बोलना है। इसको अगर निकालना है तो अगर आप पूरे सेक्टर का एरिया निकाल ले, क्योंकि अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक अब ये पूरा सेक्टर बन गया है। तो सेक्टर के एरिया में से ये एक ट्रायंगल बनेगी आपकी। अगर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, इसका नाम आप दे सकते हो OAB।
ठीक है बेटा। हिंदी में बात करें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी मतलब त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। और वही मेजर सेगमेंट हो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वही फार्मूला पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे सर्कल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वो मेजर ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको वैसे सीधा अगर सेगमेंट लिखा हुआ इसका मतलब माइनर की बात हो रही है, और अगर मेजर लिखा हुआ है मतलब पूरे बड़े की बात हो रही है। तो पूरी एक्सरसाइज में बेटा इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा यूज है, तो लगा कि आपके साथ पहले मैं इनके बारे में डिस्कशन करूं कि एक्चुअल में चीज होती क्या है। आप ऐसे इसके फार्मूले करते रहते और अगर इसके बारे में हमें पता ही ना होता कि एक्चुअल में चीज क्या है तो फिर उसको करने का इतना फायदा नहीं होगा बेटा। इसीलिए मैंने आपको इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना बढ़िया समझा, और इसके बारे में जो फार्मूले हैं वो आपको बताए ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उनका यूज कर सकते हो। तो बेटा पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एन एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो कहता है सेक्टर का एरिया निकाल के लाओ, और उस जो सेक्टर है वो किसी सर्कल में बन रहा है बेटा जिसकी रेडियस 6 है और वो सेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री है। हिंदी में बात करें तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि किसी वृत्त में बन रहा है। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है बेटा, और जो त्रिज्या खंड है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है केंद्र के ऊपर। तो देखो बेटा सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये आपका सेक्टर हो गया, कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 का। तो ये आपको निकाल के लाना है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ओ ए बी इसका नाम देता हूँ, यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल कह लो, ठीक है बेटा, आर वो आपको 6 सेंटीमीटर देखिए। हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या। ओके बेटा, एंगल ऑन सेंटर, ठीक है, बाय रेडियस जिसको थीटा बोलेंगे बेटा 60 डिग्री। एंगल ऑन सेंटर बाय रेडियस, तो त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, त्रिज्याओं द्वारा, क्योंकि दो त्रिज्या होगी ना, दोनों मिलके कौन बना रही है, त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या फार्मूला बेटा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 60 बटा 360, पाई नॉर्मली 22 बटा 7 होता ही है, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। तो ये इससे पूरा पूरा 6 पे कटा, एक 6 से एक 6 कटा, 22 की 6 से मल्टी 132 बटा 7। एरिया किस में हमेशा निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके बेटा, वॉल्यूम होता है जो आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में निकलता है और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करूंगा कि अच्छे से आपको समझ आया है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें पहले इंग्लिश में बताता हूं, आपको किसी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के लाना है, कहीं सर्कल में बन रहा है जिसका सर्कमफेरेंस सर्कल का 22 सेंटीमीटर है। हिंदी में बात करें तो बेटा आपको एक वृत्त का परिमाप दे रखा है 22 सेंटीमीटर, आपको उसके अंदर एक चतुर्थांश बन रहा है, उसका एरिया निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ, चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा यहाँ से ये देखो पूरा पूरा फोर्थ हो गया। ठीक है बेटा, तो ये वही उसी तरह का एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो हमें इस चौथे हिस्से का एरिया निकाल के लाना है जिसका पैरामीटर 22 है, इस सर्कल का पैरामीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा, वो आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है। हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप बोला जाता है, वृत्त का परिमाप। तो ठीक है बेटा, क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर होता है बराबर 22। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 22। तो हमें आर निकालना है,
तो 22 पड़ा बेटा, 7 ऊपर और 2 इंटू 22 यहाँ, 22 से 22 कटा, r इज इक्वल टू 7/2। r आगे बेटा। अब इसका एरिया निकाल के लाना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हिंदी में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बेटा नाम ही आप चतुर्थांश ले रहे हो, मतलब चौथा हिस्सा, ये सर्कल का चौथा हिस्सा बेटा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा है तो अपॉन में क्या लगा दिया 4। ओके बेटा, तो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आर ये रहा 7/2 इंटू 7/2, तो 7 से 7 कटा, ये 2 पे कटा, ये 11 पे, तो 11 7 77 बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आगे देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार पेपर में बना है। नॉर्मली इसके जो 3 क्वेश्चन बेटा, पहले 3 ही बहुत बार आते, 1 मार्क्स में ही है, हो सकता है कई बार 2 में भी आ जाए, पर बहुत बार पेपर में बने हुए देखे बेटा। कहता था लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो बेटा घड़ी में मिनट की जो सुई होती है उसकी कहता है लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया निकाल पाएगी, वो हमें निकाल के लाना है। हिंदी में बात करें बेटा, तो एक घड़ी है जिसके अंदर एक मिनट वाली सुई है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल है, वो मतलब घूम जाएगी यहाँ से यहाँ तक, कितना कितना चला जाएगी, ये हमें निकाल के लाना है। तो देखो बेटा, ये मान लो वो घड़ी है, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ मान लो सेंटर में होती है। तो घड़ी मिनट की जो सुई होती है वो पूरी लंबाई की होती है, वो यहाँ तक पहुंचती है, बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है बेटा, ये है 14 सेंटीमीटर। मौके पे मान लो यहाँ 6 की सीध में है, ठीक बेटा, तो 5 मिनट बाद यहाँ 7 की सीध में आ जाएगी, 5 मिनट होता है बेटा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी क्योंकि सुई तो वही है। तो हमें ये जो इसने एरिया बनाया है, क्षेत्र बनाया है, वो निकाल के लाना है। तो वही बात, ये एक सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का एरिया आप निकालना जानते हो, पर उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो यहाँ तो थीटा हमारे पास बिल्कुल नहीं है बेटा। तो आप बताओ इसने कितना मिनट टाइम चला है, 5 मिनट चला ना। तो मिनट वाली जो सुई है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री कौन बनाती है। अब आप सोचोगे सर कैसे 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे बनाती है। देखो मिनट वाली सुई 60 मिनट में ना, 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा का पूरा चक्कर काट जाती है, जो मिनट वाली सुई होती है। तो आपको पता है जो घंटा होता है 60 मिनट का ही होता है, तो पूरे घंटे में वो पूरा चक्कर काट जाती है। तो ये 360 डिग्री का पूरा चक्कर हो गया। तो 1 मिनट में 360/60, तो देखो ये इससे कट गया 6 पे, तो 6 डिग्री। अब जितना मिनट आपको सवाल दे उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 5 मिनट दे तो 5 6 के 30 डिग्री कोण हो गया, 10 मिनट दे तो 10 6 के 60 डिग्री हो गया, 15 मिनट दे तो 15 6 के 90 डिग्री हो गया। ओके बेटा, तो ये जितना मिनट हो उतने 6 डिग्री की मल्टीप्लाई कर देना। ओके, तो ये हम इस तरह से इसका एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये सारी चीज बता रखी है कि इसने 5 मिनट का है। तो ठीक है बेटा, तो द एंगल मेड इन 5 मिनट बाय वॉच। ठीक है, एक्चुअल में तो सुई बनाती है पर हम घड़ी का ही लिख देते हैं बेटा। ठीक है, तो 5 × 6 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके बेटा, ये इतना आ गया। अब एंगल आपके पास आ गया, तो आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ वॉच इन 5 मिनट। ठीक बेटा, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा है आपके पास 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14 इंटू 14। 1 0 से 1 0 12 पे कट हो गया, 7 दूनी 14, 2 पे 6 पे, 2 पे ये 3, ये 11 पे, और तो नहीं कट हो रहा। तो 14 है 140 और 14 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अगर हिंदी में बताना है
तो द एंगल मेड इन 5 मिनट बाय वॉच, घड़ी द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर ये आ गया। एरिया ऑफ वॉच इन 5 मिनट, 5 मिनट में जो क्षेत्रफल है, घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या घड़ी द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल, ये फार्मूला हो गया। ओके बेटा, समझ आ गया, कर लोगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये 3 ही क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, क्योंकि 26 का आपका टेस्ट है, तो आप साथ में टेस्ट की भी रिवाइज कर रहे हो। तो बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश को कॉमन वर्क में इतना ही दे रहा हूँ। ओके बेटा, तो ये आप यहाँ तक कर लेना। तो साथ में आपकी रिवीजन चल रही है चैप्टर नंबर 6 की बेटा, तो उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। पिछले लेक्चर में आपने कहाँ तक कर लिया था और आज कहाँ तक करना है। पिछले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज जो 6.5 है उसके क्वेश्चन नंबर 14 तक रिवाइज कर लिए। तो आज का जो रिवीजन वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 3 क्वेश्चन तो ये बेटा 15, 16, 17। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर शायद इसमें 10 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 और 11, 2 एग्जाम्पल है, 3 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पल, ये 5 क्वेश्चन बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, जो भी ये वर्क दिया है दोनों मीडियम का वर्क है बेटा, तो अच्छे से इसको कर लेना। ओके, थैंक यू।